हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अब हम लोग अमलगमेशन में ना बच्चे लोग जर्नल वाला बहुत सम सॉल्व कर दिया, बेसिक भी कर दिया। अब तुमको लेजर कराता हूँ। एग्जाम में लेजर हार्ड भी आएगा ना, अगर तुमको जितना भी मार्क्स का है ना, आधे से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते कि दिया क्या है, किसकी बैलेंस शीट है, कौन टेक ओवर कर रहा है। तो एक अकेली कंपनी रोहित शर्मा लिमिटेड, ये बैलेंस शीट है ना, ये पुरानी कंपनी हो जाती है। कैसे मालूम बड़ा पुरानी है? इधर बोला है ऑन द अबाउट डेट मुंबई इंडियन इज फॉर्म टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ रोहित शर्मा। मतलब रोहित शर्मा एक कंपनी है, मुंबई इंडियन एक अलग कंपनी। मुंबई इंडियन ने किसको खरीदा? रोहित शर्मा को। ये एसेट्स और लायबिलिटी बोला। इसमें ऐसे नहीं बोला कि इक्विटी शेयर दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, तो उसको पेमेंट मेथड बोलते हैं। इधर क्या लिखा रहा है? एसेट्स और लायबिलिटी। तो ये एसेट मेथड हो गया। फिर परचेस कंसिडरेशन कैसे पे किया? इक्विटी शेयर दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? कभी कभी कैश भी आता ना, तो भी अपनों को सबसे पहले पीसी ढूंढना पड़ेगा। पीसी बोले तो परचेस कंसिडरेशन, तो परचेस कंसिडरेशन बोले तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ऐसे 8-10 से ज़्यादा, अरे 15-20 सम अपलोड कर दिया, बस अच्छे से पढ़ लो, चला जा भाई। अभी एसेट्स और लायबिलिटी में पहले क्या करने का? ये सब नाम कॉपी करने का। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। इसको नहीं लेते पीसी में, पीसी में इसको नहीं लेते। वटा दो, 4 नाम लिखा। कर्जा दो, ये कर्जा दो, ये लोन और क्रेडिटर। पर अमाउंट कौन सा लेने का? एडजस्टमेंट का। अमाउंट कौन सा लेने का? एडजस्टमेंट। तो इधर बोला है बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। तो मैं बिल्डिंग पे कितना लिखूंगा? 10 लाख और प्लांट एंड मशीनरी पे 4 लाख लिखूंगा, ठीक है। पर बाकी का वैल्यू क्या बोला? बुक वैल्यू लेना है। क्या लेना है? बुक वैल्यू। एक्सेप्ट मतलब इन दोनों को छोड़ के, तो बाकी के दोनों कौन? स्टॉक डेटर्स। तो इधर आएगा 4,91,000 और आएगा 3,20,000। 4,91,000 स्टॉक का लिया, 3,26,000 डेटर्स का लिया। ये हो गया एसेट्स। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मीन्स वी हैव टू कंसिडर बुक वैल्यू। लायबिलिटीज बोले तो कर्जा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हाथ नहीं लगाते। कर्जा बोले तो नीचे रहेगा ना, डिबेंचर, बैंक लोन, क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 375, 142। तो इधर लिखा 375, इधर लिखा 142। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करके अमाउंट कितना रहेगा दोस्त? बाहर एक तो 14 लाख हो गया। कितना हो गया? 14 लाख, 491 हो गया और 326 हो गया। तो ऐड किया ना, 22,17,000। कितना है? 22,17,000। ये अपना मान लो एसेट्स हो गया। क्या हो गया? एसेट्स। अभी लायबिलिटी को ऐड करता हूँ। 375 प्लस 142 कितना आ गया? 5,17,000। कितना है? 5,17,000। अब एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो पीसी मिल गया। इधर तक तो खेल समझ गया ना भाई पहला। इसके पहले भी सॉल्व किया। तो 17 लाख का खरीदा। कितने का खरीदा? 17 लाख। और ये पूरा 17 लाख कैसे दिया मालूम है क्या? गूगल पे, कैश पे, फोन पे। इधर बोला पूरा परचेस कंसिडरेशन, पूरा 17 लाख कैसे डिस्चार्ज किया? इक्विटी शेयर दे। और एक शेयर कितना का बना है? 100 रुपये का। तो इधर हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर दिया। क्या दिया? इक्विटी शेयर। कभी कभी ना उन लोग कैश भी दिया रहता, तो कैश भी लिखते थे। अभी कैश नहीं दिया, कैश नहीं, तो कैश। तो एक शेयर कितना का दिया? 100 का। तो 2 जीरो छुपा देंगे, तो 17,000 शेयर। कितना शेयर? 17,000 शेयर। सिर्फ इंफॉर्मेशन हो गया ना। अब जब लेजर बनेगा ना बच्चा, क्या बनेगा? लेजर। तो लेजर का क्या रूल है बच्चा मालूम है क्या? आप लोग का हिस्सा बनाना है, लेफ्ट पेज लेना है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। और जब भी लेजर बनता है ना, तो ओल्ड कंपनी के हिसाब से सोचने का। लेजर किसके हिसाब से बनता है? ओल्ड कंपनी। और जर्नल एंट्रीज न्यू बुक के बुक। तो रियलाइजेशन के नीचे इक्विटी शेयर होल्डर, रियलाइजेशन के नीचे इक्विटी शेयर होल्डर, और इधर आएगा नई कंपनी का नाम। तो नया कंपनी कौन है? मुंबई इंडियन। हाँ, वेरी गुड। और इक्विटी शेयर खरीदा, इसके लिए इक्विटी शेयर है। और पेमेंट कैसे किया? सिर्फ इक्विटी शेयर दिया, कैश दिया क्या? तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। कैश कब बनाना है? जब कैश देंगे। तो सबसे पहले एंट्री ना अपन बचपन में गोटी खेले भाई, मालूम है? बिल्लस लेते ना ऐसा, एक इधर रखो, एक इधर रखो, छोटा है ना भाई। तो एक एंट्री आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, एक एंट्री इधर आएगा। कौन सी? पीसी की एंट्री। कौन सी? पीसी। इधर लिख रहा हूँ मैं 2। क्या लिखा? 2 रियलाइजेशन। क्या लिखने का? पीसी। क्यों रियलाइजेशन लिखा? क्योंकि रियलाइजेशन से आया ना। इधर लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे? बाय। कहाँ से आया? मुंबई इंडियन। कहाँ से आया? मुंबई इंडियन। ये लिखने का। ओके, पहले एंट्री रियलाइजेशन की, मुंबई इंडियन मतलब न्यू कंपनी। क्या लिखा इधर? लिमिटेड पीसी। क्या लिख दिया? पीसी। परचेस कंसिडरेशन। कितने का खरीदा मालूम है ना? 17 लाख। तो इधर हम लोग लिख देंगे 17 लाख। इधर भी कितना लिख देंगे? 17 लाख लिख दिया मान लो, ठीक है। एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। फर्स्ट एंट्री आएगी किसकी? पीसी की। फिर क्या करेगा? डेबिट साइड, रियलाइजेशन के डेबिट और रियलाइजेशन के क्रेडिट। डेबिट साइड में एसेट की एंट्री पास करेगा। डेबिट साइड में ये दिख रहा है। अभी जब लेजर बनेगा ना, एडजस्टमेंट को छुपा दो, टेबल को पूरा पोस्ट करो। हाँ, ये सब एसेट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा। पहले एसेट क्या है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है,
स्टॉक है और डेटर्स है ना। यस सर। कौन सा वैल्यू लेना है? बुक वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू। यस 6,90,000 कितना है? 6,90,000। फिर बोला है 4,35,000, सेम कॉपी करो, 4,91,000 और 3,26,000 लिख दिया। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है कहाँ दिया है? एसेट। एसेट में अकाउंट का रूल क्या होता है? जो एसेट होता है वो डेबिट साइड आता है, जो एसेट है वो डेबिट साइड आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में आएगा। किधर आएगा? इक्विटी शेयर इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2P&L। ये फिक्टिशियस एसेट है, लॉस होता है 278। अगर प्रॉफिट एंड लॉस इधर रहता है ना लायबिलिटी में, तो क्रेडिट में आता है। किधर आता? क्रेडिट। बिकॉज एसेट शोज डेबिट बैलेंस। अब लायबिलिटी किधर आएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में। जैसे एसेट्स को डेबिट में लिखे ना, जैसे लायबिलिटीज को क्रेडिट लिखेंगे। दो कर्ज है, लोन और क्रेडिटर्स। कौन है? बैंक लोन एंड क्रेडिट। तो इधर लिखेंगे बैंक लोन। क्या लिखेंगे? बैंक लोन और क्रेडिट। बैंक लोन कितना है? 375, 142, 375, 142। 1,42,000 लिख दिया। और अभी ये इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। में आएगा। तो पहले ऐसे लिखने का इक्विटी शेयर्स। क्या लिखने का? बाय इक्विटी शेयर। जैसा दिया है वैसे लिख देने का, सेम 100 ईच भी लिख सकते हैं। 15 लाख कितना दिया है? 15 लाख। फिर इधर क्या बोला? इधर जनरल रिजर्व क्या बोला है? जनरल रिजर्व। लिख दिया जनरल रिजर्व 2,03,000। तो इस तरह टेबल की पूरी पोस्टिंग हो गई। यस सर। फिर एडजस्टमेंट में देखिए कुछ एक्सपेंस पे किया है, रियलाइजेशन नहीं बोला है। नहीं, अगर एक्सपेंस पे किया है तो इधर आता डेबिट साइड। किधर आता? डेबिट साइड। और फायदा होता तो क्रेडिट में आएगा, और जो भी पैसा जाएगा वो डेबिट में आएगा। ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, कितने का खरीदा? 17 लाख। 17 लाख। तो 17 लाख पहला यहाँ एंट्री पास किया ना। 17 लाख कैसे दिया वो लिखो इधर। तो 17 लाख का सेटलमेंट क्या दिया? इक्विटी शेयर। और कभी कभी कैश भी बोला रहता, मान ले क्या बोला रहता? कैश। तो इधर कैश भी लिखता। क्या लिखता? कैश। और मान ले कैश रहता, तो कैश दिया क्या? नहीं। सर। तो पूरा पेमेंट कैसे दिया? 17 लाख इक्विटी शेयर से। तो पूरा इधर क्या आएगा? 17 लाख आएगा इक्विटी शेयर। जो पेमेंट करेंगे वो नाम इधर आते रहेगा। तो ये अमाउंट टैली हो जाता है। ये क्या हो जाता है? टैली। डायरेक्टली। मान लें ये वाले सब में 17 लाख का पेमेंट, 15 लाख इक्विटी शेयर होता, 2 लाख कैश होता। तो किधर लिखा? क्रेडिट है ना, तो दूसरा भाग डेबिट में आएगा। किधर आएगा? डेबिट में। ये कैश है तो इधर आता। तो कैश को इधर लिखता, कहाँ से आता? मुंबई इंडियन। क्या लिखता? मुंबई में। मतलब न्यू कंपनी। क्या लिखता? न्यू कंपनी। पर है क्या कैश? नहीं सर। बता दे। हाँ इक्विटी शेयर है ना, किधर है? क्रेडिट है। दूसरा भाग किधर आएगा? डेबिट। क्रेडिट है तो किधर आएगा? डेबिट में। कहाँ से आया? मुंबई इंडियन, मतलब न्यू कंपनी। मुंबई इंडियन बोले तो न्यू कंपनी। आप लोग वैसा याद कर लेना। अच्छा कितने का था? 17 लाख। कितने का था? 17 लाख। बस। अब इसके बाद समझो और कुछ एंट्री नहीं दिया तो क्लोज करो। क्या करो? क्लोज। कैश को भी क्लोज करेंगे रहता तो, इसको भी क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। ये सब क्लोज होके इधर आएगा। सब आके कहाँ मिलेगा? इक्विटी शेयर। दादर में मिलेंगे सब आके क्योंकि वो जंक्शन है ना भाई। यस सर। तो अभी ये नहीं है बता दे। अगर रहता तो इसका बैलेंस इधर लिखता तू टू कैश। अभी है क्या? नहीं। बता दे। अभी इसको क्लोज करेंगे। 17 लाख कितना है? 17 लाख। इधर भी कितना लिखेगा? 17 लाख। कुछ है माइनस के लिए? नहीं। तो बैलेंस कितना आएगा? 17 लाख। जाएगा किधर? इक्विटी शेयर है ना, जाएगा किधर? इक्विटी तो वो नाम लिखने का था। इधर लिखेगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बाय इक्विटी शेयर होल्डर। कितना अमाउंट आएगा? 17 लाख। क्रेडिट है ना, किधर है ये? हाँ डेबिट। तो कहाँ से आया? इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। मतलब रोहित शर्मा, वो मुंबई इंडियन। इक्विटी शेयर इन मुंबई इंडियन। कितना है? 17 लाख। कितना है दोस्त? 17 लाख। तो ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अभी इसको क्लोज करेंगे। डेबिट और क्रेडिट, पूरा अकाउंट का रूल क्या है? अगर डेबिट ज़्यादा रहता तो लॉस होता है, और क्रेडिट ज़्यादा रहेगा तो फायदा होता है। तो अभी मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एकदम सुकून से करता हूँ। ये 17 लाख है दोस्त। कितना है? 17 लाख प्लस 17 लाख क्या है? 1,42,000 और ये 3,75,000। कितना है? 375। तो यह है 22,17,000। कितना है? 22,17,000। वर्क के नोट में साथ में डाल दिया। अभी इसको ऐड करता हूँ। 690 कितना है? 690। 435, 491 और 326, ये 19 लाख। ये कम है तो ज़्यादा फायदा हुआ। 19,42,000। तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया फायदा हुआ। तो फायदा हो गया। तो इधर लिखेंगे 22,17,000, 22,00,000। उसमें से क्या करेंगे? 19, ये जो भी मतलब ये टोटल से टोटल क्या करेंगे? उसको बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैं करता था माइनस 22,17,000, 22,00,000। तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया मतलब फ़ायदा हो गया। कितना फ़ायदा हो गया? 275। इधर लिखेंगे 275। और सब कहाँ मिलने वाले? कहाँ मिलने वाले? इक्विटी शेयर। तो वो नाम लिखने का रहता है। इधर लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। कौन सा ज़्यादा निकला? क्रेडिट साइड।
तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगर डेबिट ज़्यादा रहता तो लॉस होता। Loss। अब ये डेबिट में है ना, तो उसको किधर डालेंगे? क्रेडिट। डेबिट हो तो किधर आएगा? क्रेडिट में आता तो डेबिट। बाय। कहाँ से आया? रिलेशन से है, रिलेशन है, मतलब ये बैलेंस यहाँ से आ रहा है ना? यस, कहाँ से आया? रिलेशन से, मतलब जहाँ से आ रहा है उसका नाम लिखते हैं ऐसा, बाय रियलाइजेशन। और ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट। कितना हुआ? 2,75,000। 2,00,000 और कुछ नहीं है। फिर इसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? टैली अच्छे से, हाँ, मतलब राइट है तो जीत गया, ना तो कुछ मिस्टेक किया रहेगा। तो ये मार्क्स मिलेगा आपको। अब पोस्टिंग का मार्क्स मिलेगा ना। मैं तुमको सम नहीं सिखाया, लेजर सिखा कैसे सॉल्व करते हैं ना। Yes, sir। सम गलत है चलो जान दे बटा, पर टैली हो गया मतलब अपन जीत जाएंगे ना। ट्राई करता हूँ। ये 15 लाख है और कितना है? 2,03,000 है। 275, 19,70,000, मतलब आ गया, राइट आ गया। Right है। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में गलत भी आया तो अगर तेरा पीसी राइट है Yes, तो पहले पीसी की एंट्री पास किया, क्या दिया? इक्विटी शेयर दिया, समझ ले कैश दिया। क्रेडिट है तो किधर आएगा? डेबिट। क्रेडिट है तो किधर आएगा? डेबिट। टेबल से पूरा पोस्टिंग किया, एसेट इधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे आएगा, लायबिलिटीज इधर आएगा, इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट इधर आएगा, है ना। फिर इसको क्लोज करके इधर डाला, इसको क्लोज करके इधर डाला, प्रॉफिट आया तो इधर, लॉस आया तो इधर। सर जनरल रिजर्व और ये किधर आता है? स्टेटूटरी ये ये देखो ये किधर दिया है? लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आएगा, याद कर लो। जितना और भी एसेट हमेशा डेबिट। तो ये एसेट का आइटम देख, मैंने पूरा आइटम इधर डाला 4। प्रॉफिट एंड लॉस इधर नहीं डाला, पर नीचे डाला ना डेबिट में। डेबिट में ही डाला। कर्जा किधर डाला? क्रेडिट में। तो ये दोनों आइटम तेरा भाई ने क्रेडिट में डाला, अच्छा, है ना। एसेट शोर्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी शोर्स क्रेडिट बैलेंस। टैली हो गया सब। टैली नहीं हुआ छोड़ना, टीचर इतना मार्क्स किया है भाई। खाली पन्ने का मार्क्स नहीं मिलता भाई। देख ये तो खाली पन्ने का अपने को मार्क्स कुछ भी नहीं देगी टीचर, ओके। बट अपन ने इतना सारा किया है तो अपना मार्क्स जमा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।